मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ का न्यूज आ चुका है। म्यूचुअल फंड ने किस में यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है, एसएमई स्टॉक में यहाँ पे क्या हलचल है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है, वो भी मैं कवर करूंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड देखो मैं स्टार्टिंग से दिल से ही चाह रहा हूं कि आप लोग मार्केट में बने रहे। ठीक है, कोई ज्यादा ऊंच नीच ना करें ताकि आप लोग मार्केट से एग्जिट ना हो जाए। ठीक है, मैं भी दिल से चाहता हूं कि मार्केट में आप लोग सही स्टॉक सिलेक्शन करें और फ्यूचर्स ऑप्शंस में जब तक आपको सीख नहीं जाता है तब तक अवॉइड करें। ठीक है, तो मैं काफी हद तक आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, दिल से करता हूं। बाकी तो पता नहीं यहाँ पे, ठीक है, एनीवे नेगेटिव कमेंट्स तो आते रहते हैं। एनीवे, तो पॉइंट क्या आ जाता है, देखो मार्केट की क्लोजिंग काफी नेगेटिव थी। ठीक है, अब ये बता रहा था कि मार्केट चांसेस हाई है कि 24,800 तक जा सकता है, लेकिन एक सडनली न्यूज आ गई कि भाई ट्रम्प का जो टैरिफ रेट है वो वापस आ चुका है और इसमें माना जा रहा है कि इंडिया पे 0% लग सकता है। अब देखो ये नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन माना ये जा रहा है कि 20% से कम तो लग ही सकता है। ठीक है, तो या तो 0% या तो 20% से कम यहाँ पे इंडिया पे टैरिफ लग सकता है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते, देखो एक्चुअल एक्चुअल फाइनल नंबर नहीं है, बट ऐसी चीजें यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। तो इस ये न्यूज है, देखो ये न्यूज है। अब जनरली न्यूज पे एक रिएक्शंस तो आ ही जाते हैं मार्केट में, और रिएक्शंस की वजह से हो सकते हैं मंडे मार्केट गैप अप ओपन। ठीक है, तो आप ये समझो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट को पोजीशन को कैरी किया होगा वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। अगर गैप अप ओपन हुआ तो वो यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखो कि जनरली शॉर्ट ट्रैपर्स होते हैं वो लोग भी अपनी पोजीशन को वाइंड अप करेंगे और उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो चांसेस है कि वापस मार्केट 25,200 25,300 के आसपास जाने की कल कोशिश कर सकता है, लेकिन पॉइंट ये कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो, ठीक है, अगर स्टेबल ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तो वापस वीक मार्केट में चला जाएगा मार्केट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हालांकि पॉइंट ये भी है कि भाई और कोई न्यूज ना आ जाए लेट नाइट। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प है भाई, अमेरिका मार्केट में तो हमारा दिन खत्म होने के बाद ही वहां पे दिन होता है, तो लेट नाइट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। बाकी तो मार्केट पॉजिटिव होने के चांसेस है, बट लूजिंग कैसी रहेगी वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कल पॉसिबल है कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो एक रिकवरी मोड में दिखाई दे सकता है। चलिए, इसके अलावा एफआई की स्टील बिकवाली हम लोगों ने पहले भी देखा था। लगातार एफआई की बिकवाली चल रही है, अभी रिसेंटली काफी बड़ी बिकवाली थी 5,000 करोड़ के आसपास की। एंड अगर बात करें जाए तो देखो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अभी क्या किया कि जो बड़े प्राइवेट बैंक्स थे, ठीक है, उसमें से स्टेक कम कर दिया है। ऑटो कंपनीज के अंदर स्टेक कम कर दिया है। ऑयल एंड गैस एक्सपोजर, ठीक है, यानी कि दूसरी जो कंपनीज होती है ऑयल रिलेटेड, उसमें स्टेक कम कर दिया, लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल, समथिंग लाइक। ठीक है, एनबीएफसी में पॉजिटिव हो चुके हो। अब देखो आप सभी लोग जानते हैं एनबीएफसी में दिग्गज लीडर कौन है, बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो हो सकता है वहां पे भी कुछ आपको आता हुआ दिखाई दे। एंड अगर बैंक्स की मैं बात करूं यहाँ पे सी, तो बैंक निफ्टी अभी रिसेंटली लाइफ हाई मारा था, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको करता हुआ जरूर दिखाई दिया। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा सी, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। एंड चांसेस तो यही दिखाई दे रहे कि बैंक निफ्टी में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। ठीक है, बट देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है कि नहीं निफ्टी के साथ साथ। और वैसे भी नेक्स्ट वीक में मार्केट में बहुत सारे रिजल्ट स्टार्ट होने वाले हैं, स्पेशली आईटी कंपनीज के रिजल्ट आपको स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एचपी, एचसीएल टेक एंड आई थिंक टेक महिंद्रा का भी नेक्स्ट वीक में ही रिजल्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं टेक महिंद्रा। देखो यहाँ पे सी, आई थिंक यहाँ पे कुछ अपडेट्स नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक में ही एज पर आई नो टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स है। ठीक है, जो मैं आई थिंक वीकली एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूं। तो एनबीएफसी में ज्यादा अभी म्यूचुअल फंड पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा देखो 12 एसएमई आईपीओस, ठीक है, 2025 में पॉजिटिव हुए हैं। और कितने पॉजिटिव देखो यहाँ पे, फैबटेक टेक्नोलॉजीज, ये लिस्ट हुआ था अराउंड 85 की, इशू प्राइस थी 85 की, बंदा चला गया 400 पे। सोचो, पूरे एफवाई 25 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 24 की भी नहीं, 25, यानी कि 25 में आप देखोगे 7 महीने ही कंप्लीटेड हुए हैं, और 7 महीने में 85 का 424। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर एसएमईज तो डेफिनेटली वॉलेटाइल होते हैं, कम मार्केट कैप के होते हैं, वहां पर रिस्क भी बढ़ जाती है। आई नो, ठीक है, रिस्क बढ़ जाती है। एज अ रिस्क वन मेरे पास भी एसएमई था, ये वाला। ठीक है, मैंने ट्राई किया था 400 के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये बंदा चला गया 92। ठीक है, तो एसएमई में है वॉलेटिलिटी, डेफिनेटली प्रॉब्लम है। ठीक है, बट क्या है कि कुछ एसएमईज पॉजिटिव भी होते हैं। तो मैं काफी मैंने काफी एसएमईज को रडार पे रखा था। बाद में मुझे एक बहुत तगड़ी क्लैरिटी आई कि जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती है, ज्यादातर जो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, वो कंपनीज
पॉजिटिव हो जाती लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये बंदा लिस्ट हुआ था 10 जनवरी को, अराउंड 84 की इशू प्राइस थी, 160 पे लिस्ट हुआ था, और अभी आप देखोगे 424 पे ट्रेड कर रहा है। देखो एज अ डिस्क्लेमर मैं अभी ऐसा नहीं बोलूंगा आपको इसको फोकस करना चाहिए, रडार पे रखना चाहिए, नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एसएमईज कंपनीज में जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो पॉजिटिव होती है जनरली, ठीक है। उसमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आना पॉसिबल है, ठीक है। इवन एसएमईज में यहाँ पे जो हॉस्पिटल सेक्टर की होती है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि हॉस्पिटल सेक्टर पॉजिटिव होते हैं। इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे एक टाइम पे ये बंदा 66 पे ट्रेड करा था 2024 में, आज 147 पे है, ठीक है। और इसके भी अगर आप देखोगे हॉस्पिटल सेक्टर के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो यहाँ पे एवरी ईयर इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाते हैं, एसएमई कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड हॉस्पिटल सेक्टर्स ये बहुत तेजी से जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी अगर रडार पे रखनी ही है, कोई भी आपको जो पसंद आती है वो एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, बट जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो ज्यादा बेनिफिटेड है। देखो मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है कि भाई सेल्स बढ़ेगी, फलाना बढ़ेगा, एक्सपोर्ट करेंगी वगैरह वगैरह, तो आगे जाके एक बेनिफिट रह सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल सेक्टर्स में क्या है कि भाई लोग बीमार तो पड़ते ही रहेंगे, हॉस्पिटल की रिकवरमेंट आती रहेगी, और अगर आती है तो डेफिनेटली इनका प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे सेक्टर्स बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। तो आप एक लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन होता है ना यहाँ पे स्क्रीनर, ठीक है, उसमें आप प्रिपेयर कीजिए लिस्ट जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एसएमई कंपनी से, ठीक है। तो आई थिंक आपको वो शायद बेनिफिट कर सकता है अगर आपको रडार पे रखना है तो, ठीक है। और जिनको नहीं पता है, देखो एक बॉन्डाडा इंजीनियरिंग करके था, ओके, ये लिस्ट हुआ था 10 रुपए पे, अब ये बोनस से स्प्लिट भी दे दिया था इसने, और इसका लाइफ हाई 4000 पे था, अब ये बोनस से स्प्लिट दिया है और फेस वैल्यू 2 रुपए की हो चुकी है, ठीक है। तो सोचो 10 रुपए का स्टॉक 4000 पे, और वो भी 4 साल में, 3 से 4 साल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में कंपनीज पॉजिटिव होती है, बट आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सेक्टर देखना चाहिए, कौन सा स्टॉक फोकस करना चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है, बाकी देखो आप अपने फोकस कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद है अवॉइड कर लेना, मैं तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, चलिए एनीवे, एनएसडीएल एनएससी, अब देखो अनलिस्टेड मार्केट में जैसे ही एचडीबी जो फिन का आईपीओ था वो लिस्ट हुआ कम प्राइस पे, और उसी की वजह से अब अनलिस्टेड मार्केट में यहाँ पे देखोगे एनएससी एनएसडीएल का प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है 21%, ठीक है, अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। एंड देखो अनलिस्टेड मार्केट में एक बात याद रखो, मैंने काफी देखा है कि जब भी हमारा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करता है, यहाँ पे आपने देखा होगा, सी ये जो हमारा मार्केट ने अक्टूबर 1 से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, अप्रैल तक, तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज करके अनलिस्टेड आईपीओ था, ठीक है, वो 10 से 11 रुपए पे ट्रेड करा था अनलिस्टेड मार्केट में, मेट्रोपॉलिटन। और यहाँ पे मार्च और अप्रैल के टाइम पे वो आईपीओ आ चुका था, या प्राइस आ चुकी थी करीब करीब 1 से 2 रुपए के आसपास। सोचो कितना बड़ा अनलिस्टेड मार्केट में क्रैश हुआ था। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट मैं आपको यह बताने की कोशिश करूं कि अनलिस्टेड मार्केट में भी ऐसे प्रॉफिट बुकिंग्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये प्रॉपर, हाँ चलिए ठीक है, चल रहा है प्रॉपरली। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अनलिस्टेड मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहिए कीजिए। अगर आपको अनलिस्टेड मार्केट में पसंद आता है कोई भी, मान लो एनएसडीएल एनएससी, जब मार्केट क्रैश होते हैं, जब मार्केट डीप होते हैं, तब आप देखोगे भाई कौन सा अच्छा है, कौन सा आईपीओ अच्छा है अनलिस्टेड में। बात समझ में? लेकिन मार्केट क्रैश होना चाहिए, डीप होना चाहिए। और मिड कैप्स की अगर बात करने जाऊं, ठीक है, मैं पहले निफ्टी की बात करने जाऊं, तो मान लो निफ्टी 24,000 30,000 पे है, तब रडार पे रखो अनलिस्टेड में। एंड मिड कैप्स की अगर बात करो तो मान लो मिड कैप अगर 54,000 पे आसपास है, तब आप रडार पे रखो अनलिस्टेड मार्केट में। बट टॉप पे देखोगे तो वहां पे भी आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, बूम दिखाई देगा, ठीक है। तो पॉइंट बहुत ही केयरफुल है ना अनलिस्टेड मार्केट में, और जब भी डीप मिले तभी रडार पे रखो, टॉप पे दिखोगे तो फंसोगे, ठीक है। फिर आप एसएमएफ को याद करोगे, जय सर को याद करोगे। ओके, चलिए, बॉस बॉस देखो यहाँ पे, अब ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है बॉश के अंदर के, ये लोग यहाँ पे एक्सपेंशन करने वाले हैं 2030 तक। तो देखो यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट डबल होने वाला है, तो बॉश के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉश, और इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट डबल होता है तो प्रॉफिट भी काफी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो बॉश के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है। एंड रही ही बात, तो मैं यहाँ पे एक बार चार्ट देख लेता हूँ बॉश के अंदर कि क्या चार्ट चल रहा है। बॉश, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सी यहाँ पे देखो, एक टाइम पे बंदा गया था अराउंड 36,000 के आसपास, अब वापस उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। बट ये क्या है कि थोड़ा वॉलेटाइल है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो कि 2020 के बाद इसका अच्छा रन स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके पहले ज्यादातर साइडवेज था, 3 4 साल ये साइडवेज था, प्रॉफिट बुकिंग किया था, ठीक है। तो क्या है, सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट क्या स्लो मोशन में है, स्लो मोमेंटम में है, और स्लो मोमेंटम में काफी केयरफुल रहना पड़ता है,
कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कभी भी साइडवेज हो जाता है। तो ऐसी कंपनीज को जनरली बॉटम पे ही रडार पे रखना चाहिए। टॉप पे रडार रखोगे तो फंस सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बॉटम पे रडार पे रखो, ज्यादा बेटर है। अभी थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा ऐसी कंपनीज के अंदर, बट ठीक है, न्यूज अच्छी है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह सकता है। विष्णु प्रकाश को यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर मिला है, एंड चीजें पॉजिटिव है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या कर रहा है विष्णु प्रकाश। ये भी लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा जा रहा था एक टाइम पे। आप देखोगे यहाँ पे 140 से लेके सीधा 340 गया था। उसके बाद यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर्स ने बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है और पिट चुका है। ठीक है, अभी एक अच्छी खासी सपोर्ट पे है, लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो प्रॉब्लम और बड़ी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप रिजल्ट बात करके सर रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्या सपोर्ट तोड़ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सी देखो, ये फॉल करने का रीजन यहाँ पे पता चल जाता है। देखो, ये दिख रहा है क्या यहाँ पे? ठीक है, इनके रिजल्ट्स में ही तगड़ा डीप था। जो आप देखोगे 2023 में जो रिजल्ट्स आए थे उस तरह का यहाँ पे डीप आता हुआ दिखाई दे। तो फॉल तो एक्सपेक्टेड था ही। ठीक है, चार बैलेंस शीट के अंदर अभी क्या है कि अभी सपोर्ट पे है, तो इसका रिजल्ट का वेट हो जा रहा है। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ग्रोथ आती है, क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूवमेंट आती है, तो ही चांसेस है कि भाई ये पॉजिटिव रहेगा। वरना क्या होगा, यहाँ से पिट जाएगा, बहुत तगड़ा पिटेगा। तो विष्णु प्रकाश खराब कंपनी नहीं है, बट क्या है कि रिजल्ट्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम है विष्णु प्रकाश के अंदर। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज कवर कर दिया। फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे जो पहली क्वेरीज आ रही है वो है ओला की। ओला क्या कर रहा है यहाँ पे? देखो, एक क्वेश्चन ये था कि सिटी ग्रुप ने यहाँ पे एंट्री की है और हुंडई ने टाटा बाय बाय कर दिया यहाँ पे ओला को। ठीक है, तो क्या चल रहा है यहाँ पे ओला को? देखो, एक बात समझो, ओला की रिजल्ट मंडे को ही है। ठीक है, अगर रिजल्ट्स वीक आते तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। आपकी बात सही है कि सर सिटी ग्रुप आया है तो ये पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव। लेकिन पहले तो देखो रिजल्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट मंडे को ही है। अगर रिजल्ट खराब आते तो पैनिक रिएक्शन तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो रिजल्ट कैसे थे, कमेंट्री कंपनी की कैसी थी, उसके बाद कोई डिसीजन लो। ठीक है, 2 दिन की तो बात है। मंडे मंडे के बाद आपको पता चल जाएगा कि ट्यूसडे क्या हो सकता है। तो एक बार एक देख लो कि क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी न्यूज तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओके, इसके अलावा बीसीजी, देखो बीसीजी में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, तो आई थिंक क्वेरीज भी काफी हद तक होगी। और मैंने पीसी ज्वेलर्स का वीडियो बना दिया है। ठीक है, मैंने शेव नहीं किया है, तो आई थिंक उसमें एक बार देख लेना। ठीक है, फोकस करना कंटेंट पे। ओके, चलिए, अभय यादव जी, एचसीएल टेक, एचसीएल के बारे में कुछ बता देना। एचसीएल देखो, रिजल्ट इसके भी अभी नजदीक ही है ना। आई थिंक नेक्स्ट वीक में ही है शायद, शायद रिजल्ट इसके एचसीएल टेक के। आई थिंक अपडेट नहीं है, लेकिन रिजल्ट भी नजदीक है। और वैसे भी आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है, तो एसएल टेक में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी। ठीक है, और आप देखोगे एसएल टेक में प्रॉफिट बुकिंग चली रही है। ये भी एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे क्लियर कट हायर हाई बना रहा है। ठीक है, तो चीजें पॉजिटिव एचएल टेक में, बट क्या है कि अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई भी कंपनी नया हाई मारेगी बिफोर द रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा थोड़ा कॉशियस रहते हैं रिजल्ट से पहले। हाँ, कंपनी जनरली तो ही हाई मारती कि जिनमें बड़े प्लेयर्स को अंदाजा हो कि भाई नहीं, पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा है। बट आप ये याद रखिए कि अगर अंदाजा उनका गलत हुआ तो वो तो निकल जाएंगे, फंस जाओगे आप लोग। ठीक है, तो बात याद रखिए, बड़े प्लेयर्स को देखिए। एंड अभी क्या साइडवेज है अभी एचसीएल टेक, तो आई थिंक रिजल्ट के बाद कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। चलिए, नेटको फार्मा, क्या हमें क्वेरी आ रही है सर? नेटको फार्मा, सर अब क्या बोले मुझे समझ में नहीं आता, थोड़ा सा प्रॉपर मैसेज कीजिएगा। मैं पता नहीं, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। नेटको फार्मा क्या कर रहा है? नेटको फार्मा, अच्छा, आपने एसएमई आईपीओ देखा था यहाँ पे? एसएमई, उसका मैंने यहाँ पे अभी आपको स्क्रीनशॉट भेजा था टेलीग्राम के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे एसएमई आईपीओ 2024 से लेके अभी तक जो इंडेक्स है वो 133% मोमेंटम कर चुका है, एसएमई आईपीओ का इंडेक्स। तो ये काफी चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, और ये एसएमई आईपीओ इंडेक्स वर्क कैसे करते हैं उसका भी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल भेजी है, आप जाके चेकआउट कर लेना। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो उसको काफी चीजें काम आने वाली है, क्योंकि मैं भी टाइम स्पेंड करता हूँ ये सभी चीजों में। ठीक है, तो काम काफी आने वाली है। ओके, एनीवे, रही बात कौन सी कंपनी थी? नेटको फार्मा। चलिए नेटको देख लेते हैं। वैसे नेटको बंदा अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि स्लो मूवर बहुत है। ये टॉप पे जाता है गिर जाता है, टॉप पे जाता है गिर जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत है नेटको फार्मा की। ठीक है, तो ये 1600 पे हाई मारा था, उसके बाद गिर गया ये। और अभी क्या है कि अच्छा खासा सपोर्ट के आसपास है, जो है 600 से लेके 1000 के आसपास एक अच्छा खासा रेंज है सपोर्ट का। तो ये सपोर्ट में फंस चुका है। ओके, बट अगर रिजल्ट की बात करें, अगर रिजल्ट में इंप्रूवमेंट है तो ज्यादा फॉल नहीं करेगा। तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं।
वैसे भी अदर इनकम कोई ज़्यादा है नहीं और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। चांसेस कम है कि ये ज़्यादा फॉल करेगा, ठीक है? आई थिंक कुछ न्यूज़ आया होगा इनका एक्सपोर्ट-वेक्सपोर्ट का, तो वो भी आने वाले रिजल्ट को रडार पे रखिएगा। क्योंकि अगर आने वाले रिजल्ट्स वीक आते हैं तो प्रॉब्लम आने वाली है बड़ी, ठीक है? बाकी चांसेस कम है कि इसमें कोई इश्यू होगा। आई थिंक कोई न्यूज़ आई होगी, मुझे भी देखना पड़ेगा। बाकी कोई न्यूज़ आई होगी जिसकी वजह से ये गिरा था। चांसेस कम है कि ये गिरना चाहिए, ठीक है? फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। चांसेस कम है इसके गिरने के। कुछ न्यूज़ आए होंगे मुझे लगता है फ्यूचर के रिलेटेड कि भाई इसका फ्यूचर थोड़ा वीक होने वाला है वगैरह-वगैरह। बाकी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो चीज़ें पॉजिटिव हैं। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट टाटा एल्क्सी सर क्या होगा मंडे को? देखो टाटा एल्क्सी के रिजल्ट तो बहुत कचरे रहते हैं। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। लेकिन जैसे कि मैंने बोला फ्यूचर कमेंट्री क्या आती है उस पे डिपेंड करेगा इसका अगला मूव। आप देखोगे गैप डाउन ओपन तो हुआ लेकिन पूरा रिकवर हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मीनिंग ये है कि इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाना। मंथली चार्ट पे इसका 40 आरएसआई पे ये पहुंच चुका था अराउंड 2025 की, यानी कि ये ज़्यादा पिट चुका है। ऑलरेडी एक बेस बना रहे हैं यहाँ पे 2-5 हज़ार के आसपास जो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है? तो अभी क्या होगा कि ये साइडवेज हो जाएगा। आप ये समझो कि मंडे तो पता नहीं, मंडे हो सकता है 1-2% पुल बैक कर ले, बट ज़्यादातर ये साइडवेज हो जाएगा क्योंकि देखो रिजल्ट तो अच्छे है नहीं, बॉटम आउट है, ठीक है? टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से, तो क्या होगा साइडवेज हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, अभी साइडवेज होने के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है? बस उतना ध्यान में रखिएगा, बल्कि मंडे थोड़े पुल बैक हो सकते हैं। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स मैं रखता रहता हूँ जो आप लोगों के काम आ सकती है। ठीक है? और अगर कम्युनिटी को ज्वाइन करें हम लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आप अपना फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है? इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में डाल दूँगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।